साथ के साथ हम लोगों ने है ना while maintaining the pressure. while maintaining the pressure, it is very required to for the drought कि हम लोग क्या करें कि है ना जो डिस्चार्ज कर रहे हैं चिमनी के थ्रू, तो हमारे पास है ना गैस का प्रेशर भी क्या करना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए. So here we are talking about the drought that maintain a continuous supply of air through the firebed boiler for the proper combustion of fuel and exhaust the flue gases. ठीक है, exhaust the flue gases to the atmosphere after they given their energy content at the required region. वो अपने को कहाँ कहाँ एनर्जी दे रही है ये फ्लू गैसेस, where we use the energy of these flue gases. Where we are using the energy of these flue gases. Yes, बताएं. तो फ्लू फर्नेस के गैसेस की अंदर, एनर्जी का इवेपोरेटर्स में सर, रेडिएंट इवेपोरेटर. बिल्कुल हीटिंग के लिए है ना फर्नेस के इवेपोरेटर अंदर से है. बिल्कुल सारी देखो जितनी भी फ्लू गैसेज है ना हम लोग फर्नेस के अंदर ही जनरेट कर रहे हैं. तो फर्नेस के अंदर यूज करेंगे, ये बहुत क्लियर है कि हम लोग इन फ्लू गैसेज का यूज कहाँ करने वाले हैं, फर्नेस के अंदर करने वाले हैं. बट द क्वेश्चन इज कि फ्लू गैसेज को हम लोग है ना इसमें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. तो वो एयर प्रीहीटर में, जहाँ पे वो फर्नेस से पहले जब एयर सबसे पहले प्रीहीट करते हैं जब. सबसे पहले ये जो अपनी, इवेपोरेटर. हाँ सबसे पहले जो ये अपनी है ना ट्यूब्स देंगी, वो एनर्जी देंगी, वो किसको देते हैं, इवापोरेटर ट्यूब्स को देते हैं. इवापोरेटर ट्यूब्स को देने के बाद में ये अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड करवाते हैं, ये अपनी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं सुपर हीटर को. सुपर हीटर के बाद में इसको देते हैं इकोनोमाइजर को. इकोनोमाइजर को क्या देने के बाद इकोनॉइजर में एयर प्री हीटर को देते हैं, और एयर प्री प्रीहीटर. हीटर को देने के बाद में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एटमोसफियर के अंदर एग्जॉस्ट कर देते हैं. ठीक है, तो एग्जॉस्ट कब करना है हमको, जब हम लोग है ना सारी की सारी एनर्जी का यूज कर लें और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बाहर भेज रहे हैं, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं ड्रॉट. बेसिकली दो टाइप का ड्रॉट होता है हमारे पास में, एक होता है नेचुरल ड्रॉट और एक होता है हमारे पास में फोर्स ड्रॉट. ठीक है, या फिर मैकेनिकल ड्रॉट, आर्टिफिशियल जिसको हमने नाम दिया था. तो नेचुरल ड्रॉट कि हमारे पास में एयर आई और हमने बाहर किसी भी बिना किसी चीज के यूज के उसको क्या कर लिया, यूटिलाइजेशन कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया नेचुरल ड्रॉट का. जब बात कर रहे थे हम लोग है ना फोर्स ड्रॉट की, तो फोर्स ड्रॉट के अंदर हमने क्या बोला था कि, या फिर आर्टिफिशियल ड्रॉट के अंदर जहाँ पर हम लोग कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज कर रहे थे, उसको हमने बोला कि ये क्या है, हमारे पास में फोर्स ड्रॉट है. ठीक है, अब इस ड्रॉट को हम लोगों ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है. यहाँ पर आपके सामने मेंशन्ड है कि दीज 3 पार्ट्स आर द इंड्यूस्ड फैन ड्रॉट, फोर्स फैन ड्रॉट एंड बैलेंस्ड फैन ड्रॉट. कि हमारे पास में 3 टाइप के फैन ड्रॉट्स हैं. पहला है हमारे पास में इंड्यूस्ड फैन ड्रॉट, सेकंड है हमारे पास में फोर्स फैन ड्रॉट और थर्ड है हमारे पास में बैलेंस्ड फैन ड्रॉट. देखो कैसे ये, यस यस बैलेंस. ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग. ठीक है, ये सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एक फर्नेस है जिसके अंदर क्या अवेलेबल है, ग्रेट अवेलेबल है. इस ग्रेट से हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं. ठीक है, कोल यहाँ पर बर्न होता है और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एयर को पास करते हैं. यहाँ हमने कोल डाला, कोल क्या करेगा, यहाँ पर बर्न होने लगेगा. ठीक है, इसके कोल के बर्न होने से हमारे पास में क्या जनरेट होती है, फ्लू गैसेस जनरेट होती है. इन फ्लू गैसेस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हमारे फर्दर बॉयलर के प्रोग्राम्स के अंदर करते हैं, या फिर प्रोग्राम बॉयलर के जहाँ जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमने जो लगाया है वो हमने क्या लगाया है, एक एवापोरेटिंग ट्यूब्स लगाई है. मतलब ये हमारे बॉयलर की सरफेस है. इस बॉयलर की सरफेस पे हम लोग क्या लगाना चाहते हैं, एक एवापोरेटिंग ट्यूब्स लगाना चाहते हैं. ठीक है, सो हेयर वी हैव द ग्रेट्स, जहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने इसको यूज़ करा है. इकोनोमाइजर का जो वाटर आ रहा है वो वाटर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो एनर्जी जा रही है उस एनर्जी को कहाँ भेज रहे हैं, हम लोग इकोनोमाइजर के पास में भेज रहे हैं, ताकि वो इकोनोमाइजर को क्या करे, हीट प्रोवाइड करवाए. सुपर हीटर इज अ पार्ट ऑफ द बॉयलर, हम लोग बॉयलर के पार्ट के अंदर ही सुपर हीटर को यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ से एनर्जी जा रही है और ये एनर्जी किस में क्यों यूज़ कर रही है, एनर्जी यूज़ कर रही है इकोनोमाइजर को हीट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव द एयर प्री हीटर. इसके साथ में हम लोगों ने क्या लगा दिया है, एक एयर प्री हीटर लगा दिया है, जिस एयर प्री हीटर का काम क्या है, एयर को प्री हीट करना. तो यहाँ से हमारे पास जितनी भी एनर्जी जा रही है वो यहाँ से बता रखा है कि एनर्जी जा रही है, एनर्जी जाके एनएस पे जाएगी, और इसकी एनर्जी जो है हम लोग यूज़ करते हैं.
ठीक है। यहाँ से एनर्जी गई इकोनोमाइजर के पास में, इकोनोमाइजर से गई एयर प्रीहीटर के पास में, और एयर प्रीहीटर की जो यूज वैल्यू है, इस एयर प्रीहीटर को हम लोगों की जितनी भी एनर्जी आई है उसको वापस से हमने कहाँ भेज दिया है, हमारे पास है बॉयलर के पास में भेज दिया है। अब ये एयर पैसेज क्या कर रहा है, इसका यूज कर रहा है। अब इससे होने वाली हीट को हमको क्या करना है, एग्जॉस्ट करके बाहर निकालना है। इससे जनरेट होने वाली हीट को हमको क्या करना है, यहाँ से बाहर निकालना है। अब इसको देखो, यहाँ से बाहर निकालने के लिए थ्रू द चिमनी, यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, इसको बाहर निकालने के लिए एक चिमनी लगा देंगे, और ये चिमनी क्या करती है, इसको है ना बाहर निकालती है। Is this video is clearly visible to all? Yes, sir. तो देखो यहाँ पर चिमनी के थ्रू हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ बाहर निकाल दिया। अगर हम एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में एक फैन लगा दें, हमने क्या करा, एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में क्या कर दिया, एक फैन लगा दिया। तो एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में फैन लगाने से क्या होगा, जो आपकी यहाँ से डिस्चार्ज होने की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की वजह से इसको हम लोगों ने नाम दिया है इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन का। इसको हमने क्या नाम दिया है, इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। अगर आपका फैन जो है, जो कि है ना अंदर से जनरेट होने वाली फ्लू गैसेस को सक कर रहा है और सक करके है ना चिमनी के थ्रू बाहर निकाल रहा है, तो उस प्रोसेस को हमने नाम लिया है इंड्यूस्ड फैन ड्रॉट, ठीक है, या फिर इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। की हमने फैन कहाँ लगाया है, एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में। अगर यही फैन यहाँ से हट जाए, अगर यही फैन है ना यहाँ से हटा दें और इसको हटा के कहाँ लगा दें हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेट लगाया है ना इस जगह पर, तो जितनी भी फ्लू गैसेस आ रही है वो हमारी फ्लू गैसेस क्या होगी, वो हाईली प्रेशराइज स्टीम से पूरी क्या करेगी, सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट होगी। तो क्या होगा, सारी की सारी गैसेस क्या करेगी, इसके अंदर है ना हाई प्रेशर के साथ में है ना सर्कुलेट करेंगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर्स ड्रॉट, ठीक है। एयर प्रीहीटर के पास में लगाया और चिमनी के पास में लगाया तो उसको हमने बोला है बैलेंस ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट है ना, एयर इंड्यूस ड्रॉट। अगर हमने इसको ग्रेट के पास में लगाया तो उसको हमने नाम दिया है फोर्स ड्रॉट का। अगर मैं इसको दोनों जगह पे लगा दूं, कि यहाँ पर भी लगा दिया और मैंने साथ साथ कहाँ लगा दिया, एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में भी लगा दिया, समझ लीजिएगा। मैं इसको है ना क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर से दोनों जगह पे हम इसको ना अप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने ना कहाँ पर लगा दिया, प्री हीटर के पास में भी लगा दिया है, और हम लोग है ना इस जगह भी, यहाँ पर ये जो हमारे पास स्पेस है इस जगह पे भी हम लोग क्या करा रहे हैं, हमारे इस फैन को लगा रहे हैं। बेसिकली ये फैन कैसा होता है, एग्जॉस्ट के जैसा होता है। एग्जॉस्ट क्या करता है, हमारा बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है और अंदर से जितनी भी गैसेज उनको सक करता है और बाहर की साइड में है ना क्या करता है, फ्लो करवाता है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग है ना यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देखो यहाँ पर लास्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, इस इंड्यूस फैन ड्रॉट के साथ साथ में हम लोग यहाँ पर भी एक है ना फैन लगाने वाले हैं। तो अगर ये दोनों जगह पे फैन लग जाएगा तो उसको हम लोगों ने नाम दिया है बैलेंस ड्रॉट का, ठीक है। इट इज नोन एज द बैलेंस ड्रॉट। सो बेसिकली आप लोगों को ना तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा। ये सब लोग हमने जो पैरिस के थ्रू बताया है, ये सारा का सारा किसको बताने की कोशिश करिए, आर्टिफिशियल डॉट की। क्योंकि नेचुरल डॉट तो ठीक है, यहाँ से एयर जनरेट हुई, एयर जनरेट होने के बाद में यहाँ से बाहर निकल गई। हमने इंड्यूस्ड डॉट फैन भी लगा दिया, हमने ना फोर्स डॉट फैन भी लगा दिया, इसको नाम दिया है हम लोगों ने बैलेंस डॉट फैन, ठीक है। सो इस टाइप से हम लोगों ने जो हमारा डिविडेशन था उसको 3 सेक्शन में मेजरली डिवाइड किया है आर्टिफिशियल को। इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। और वापस से ये वीडियोस तो होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। एक जगह लगाया तो फोर्स इंड्यूस्ड, फिर दूसरी जगह है ना फोर्स। अब इस टाइप से हमारे पास में है ना ये वर्क कर रहा है। अब आप देखो इसको आगे अपन इसको है ना दूसरी चीज से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि हमारा जो ड्रॉट है, ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा ड्रॉट है, ये ड्रॉट हम लोगों ने ना बेसिकली 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया था। ये 2 सेक्शन थे, एक हमारा नेचुरल ड्रॉट और दूसरा हमारा फोर्स ड्रॉट, ठीक है। एक हमारा क्या था, नेचुरल ड्रॉट था, दूसरा हमारा क्या था, फोर्स ड्रॉट था। फर्स्ट वन को हमने नाम दिया नेचुरल, सेकंड वन को हमने नाम दिया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर हमने बोला कि है ना दोनों के, चाहे वो स्टीम जेट हो चाहे मैकेनिकल ड्रॉट हो। हम लोग जब भी पावर प्लांट की बात करते हैं ना, तो हम लोग पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं किसको, मैकेनिकल ड्रॉट को, जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, इन फैंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो इसको है ना सेक्शन में डिवाइड किया है हम लोगों ने 3 पार्ट के अंदर।
फर्स्ट वन इज द फोर्स्ड ड्रॉट, सेकंड वन द इंड्यूस्ड ड्रॉट, और थर्ड जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. दिस कॉम्बिनेशन इज फोर्स प्लस इंड्यूस्ड. दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ फोर्स प्लस इंड्यूस्ड ड्रॉट. इन दिस फोर्स प्लस इंड्यूस्ड ड्रॉट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग है ना इन दोनों से जनरेट होने वाली जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं. अब ये प्रॉपर्टी क्या है वो समझो. देखो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बताया नेचुरल ड्रॉट क्या है कि एटमॉस्फेरिक एयर और जो हमारे पास है ना फ्यू गैसेज आ रही है उनके प्रेशर लेवल के बीच में जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है, उस डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास फोर्स जनरेट हो रहा है उसको हम लोगों ने सिंपल सा क्या नाम दिया है, हमने उसको नेचुरल ड्रॉट दिया है. फिर हमारे पास में आता है फोर्स ड्रॉट. फोर्स ड्रॉट के अंदर बताया हम लोगों ने, जैसे हमने वीडियो में भी दिखाया था कि हमारा ब्लोअर कहाँ लगाया है, हम लोगों ने हमारी ग्रेट के पास में लगाया हुआ है. ये जो हमारा ब्लोअर है, ये ब्लोअर हम लोगों ने कहाँ लगाया है, फर्नेस के पास में लगाया है. तो इसके थ्रू जो गैसेज आ रही है हमारी, वो गैसेज क्या करेगी, ये ब्लोअर है एयर को फेंक रहा है तो एयर क्या करेगी, जल्दी जल्दी क्या करेगी, इसके अंदर से फ्लो होती हुई चल जाएगी. एयर क्या करेगी, जल्दी जल्दी इससे फ्लो होगी, फ्लो के ना यहाँ से हमारी एग्जॉस्ट से चिमनी से बाहर हो जाएगी. मतलब हमने चिमनी से बाहर करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से हमने एग्जॉस्ट ब्लोअर लगा दिया, ये ब्लोअर ने इसको एग्जॉस्ट किया और इसको बाहर निकाल दिया. इसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, फोर्स ड्रॉट. दूसरा हमने लोगों ने वापस से बोला इंड्यूस ड्रॉट. इंड्यूस ड्रॉट में है ना, ये जो बॉयलर है, इस बॉयलर की पोजीशन को चेंज किया और बॉयलर की पोजीशन को चेंज करके हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया. मतलब एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में कहाँ लगा दिया हम लोगों ने, एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में. अगर हमारा जो ब्लोअर है वो एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में लगा हुआ होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस ड्रॉट. और एक ऐसा ड्रॉट जहाँ पर है ना हमारे पास ब्लोअर, एक ऐसा ड्रॉट जहाँ पर हमारे पास ब्लोअर इस जगह पे भी लगा हुआ हो और चिमनी के बीच में भी लगा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ड्रॉट. ठीक है, तो आप लोग है ना एक बार इसको ड्रॉ कर लो, बेटर रहेगा कि है ना हमारे पास में ये लाइन स्केचेस अवेलेबल हो. 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से इसको है ना ड्रॉ करो, या फिर पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लो, इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ करो. ठीक है, होप सो कि है ना तुम लोगों ने, सब लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा. आगे बात करते हैं हम लोग. यहाँ तक देखो हम लोगों ने ना अभी तक जो स्टडी आउट कर लिया है ना, ये हम लोगों ने इसकी सारी स्ट्रक्चर्स जितने हमारे पास है ना बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर कैसे काम करते हैं, इसको सबको स्टडी कर लिया है कि बॉयलर के इंटरनल पार्ट कौन कौन से हैं, हमारे पास में एक्सटर्नल पार्ट कौन से हैं, कैसे बॉयलर को हम लोग है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, कैसे हम लोग इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर था वो था एक तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, किन किन की, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर की, स्टिलिंग बॉयलर की, और थर्ड हमारे पास में जो हमने लामोंट और बेंसन बॉयलर पढ़े थे. ये इन चारों बॉयलर में से किसी एक बॉयलर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग 100% है कि आपसे पूछी जाएगी. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर और स्टिलिंग बॉयलर और लामोंट बॉयलर और बेंसन बॉयलर होने को. तो इसके बाद में हमारे पास बहुत सारे है ना बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर है, लैंकाशायर बॉयलर है, बट वो चार में से कोई एक डेफिनेटली मांग के चलना कि वो हमारे पास में आएगा. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों ने ड्रॉट भी समझा, और ड्रॉट समझने के बाद में ना हम लोगों ने ना बात कर ली किसके बारे में, हमने बात करी कि कैसे हमारे पास में ये फॉर सर्कुलेशन होता है. हमने बात करा सुपर हीटर कैसे काम करता है, कैसे इसके है ना एनर्जी जोन वर्क करते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज द फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर. आज के टाइम पे है ना जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो इस फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर का है ना बहुत ही एक्सेस के अंदर यूज कर रहे हैं. रीजन इज दैट कि हम यहाँ पर है ना कोल को क्या करते हैं, कोल को फ्लूइड बना देते हैं. कैसे कोल को फ्लूइड बनते हैं, आइए देखते हैं इसको. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख, ये क्या है, इट इज यूज्ड अ कॉम्बिनेशन कंबशन टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बर्न द सॉलिड फ्यूल्स.
किसको बंद करने के थ्रू होती है, ये सॉलिड फ्यूल्स को बंद करने के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इट इज डेफिनेशन व्हेन एन evenly distributed air or gas is passed upward through a finely divided band of solid particles such as sand supported on a fine mesh। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोल को है ना क्रश कर देते हैं। क्रश कोल के नीचे से हम लोग क्या फ्लो करवाते हैं, एयर को फ्लो करवाते हैं। क्रश कोल के नीचे से हम लोग क्या करेंगे, एयर को फ्लो करवाएंगे। अगर क्रश कोल के नीचे से एयर को फ्लो करवाएंगे तो कोल हमारा किसके से क्या होगा, वो उस एयर के साथ साथ में फ्लो करने लग जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने लगा तो वो किसकी शेप ले लेता है, वो फ्लूइड की शेप ले लेता है। मतलब फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड? Anything with a tendency to flow, sir. The tendency of flow, any object which have the tendency of flow is called the fluid। अगर सॉलिड भी हमारा है ना फ्लो करने लग जाएगा तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, फ्लूइड का नाम दे दिया है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया है कि जब हम लोग है ना किसी गैस को या फिर एयर को किसके से थ्रू पास करते हैं, हम लोग फाइनली डिवाइडेड बैड के थ्रू, सॉलिड पार्टिकल्स के बैड के थ्रू पास करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, अनडिस्टर्ब लेते हैं इन द लो वेलोसिटी। अगर एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाए तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, एयर के साथ साथ में सस्पेंड करने लग जाते हैं। तब ये जो हमारा बैड बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड बोलते हैं। और इसी फ्लूइडाइज की वजह से इस बॉयलर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। ड्यू टू दिस हम इस बॉयलर को क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसके साथ साथ में एयर वेलोसिटी को इंक्रीज करें, अगर और हम लोग इंक्रीज करें तो ये क्या करते हैं, बबल का फॉर्मेशन क्रिएट करना का स्टार्ट कर देते हैं। टर्बुलेंस हो जाता है, हमारे पास है रैपिड मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। इन दिस रैपिड मिक्सिंग of the formation of the dense defined bed surface, the bed of the solid particle exhibits the property of a boiling liquid। ये जो बॉइलिंग पार्टिकल है, ये किसके जैसे पार्टिकल बिहेव करने लग जाते हैं, बॉइलिंग लिक्विड की जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। तो इस टाइप के बॉयलर को हम लोग बोलते हैं बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बॉयलर, जहाँ पर हम लोगों ने क्या जनरेट कर दी है, बबलिंग क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर बोलते हैं। नेक्स्ट इज द हाई वेलोसिटी बबल्स। जब हम लोग है ना और वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो ये जो है ना बबल्स हैं, ये क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं एंड पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्लोन आउट होने लग जाते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, रीसर्कुलेट होते हैं टू द मेंटेन स्टेबल सिस्टम। एक स्टेबल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे पार्टिकल क्या करने लग जाते हैं, रीसर्कुलेटिंग करने लग जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। सो हमने फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर को है ना दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो है वो हमारा है बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर, दूसरा जो है वो है हमारे पास में सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ड्राइंग क्लियर माय ड्राइंग्स। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करी गई है। तो इस डायग्राम के अंदर है ना, ये जो हमारे पास रेड सा चैम्बर है, इस रेड चैम्बर को हम लोग बोलते हैं कंबशन चैम्बर। ठीक है, इस कंबशन चैम्बर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस कंबशन चैम्बर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हुपर। इट इज नोन एज द हुपर। इसको हमने क्या नाम दिया है, हुपर। ठीक है, ये हुपर क्या करता है, इसके थ्रू हम लोग है ना कोल और कैल्शियम कार्बोनेट, किसका मिक्सचर लेते हैं, कोल का और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर लेते हैं। उसको इस हुपर के थ्रू हम लोग कहाँ करवाते हैं, हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर एंटर करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एयर ग्रिट है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोल ग्रिट है, जिसके ऊपर है ना क्या हो रहा है, ये आ रहा है क्रस्ट कोल आ रहा है, और क्रस्ट कोल आने के बाद में यहाँ इकट्ठा हो रहा है। नीचे से हम लोग क्या भेज रहे हैं, इसके अंदर एयर भेज रहे हैं। एयर भेजने की वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा कोल है वो क्या करेगा, इस पार्टिकल या फिर इस चैम्बर के अंदर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द फ्लू गैसेस, हम लोग फ्लू गैसेस की हेल्प से इसके अंदर कंबशन प्रोवाइड करवा देते हैं। कंबशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, थोड़ी सी इनिशियल हमको फ्लू गैसेस भेजनी पड़ रही है कंबशन करने के लिए। अब इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज या फिर एप्लीकेशन ऑफ दिस। हमारे पास अगर हमारे वो कोल जो है वो प्रॉपर्ली क्या कर रहा है, इस चैम्बर के अंदर है ना फ्लो कर रहा है ना, फ्लू के कर रहा है या फिर फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है इधर से उधर, तो इसके छोटे से छोटे पार्टिकल भी क्या हो जाते हैं, अच्छे से बर्न हो जाते हैं।
और बर्न होने के बाद में है ना वो अपनी एनर्जी को हम लोग किसको पास करते हैं, यहाँ पर एक साइक्लोन सेपरेटर है हमारे पास में, दिस इज नॉन एज अ साइक्लोन सेपरेटर। इस साइक्लोन सेपरेटर के पास से पास करते हैं। क्यों? जब हमारी गैस है ना यहाँ से बाहर निकल के दूसरे चैम्बर में जा रही है, तो इसके साथ में क्या होता है, सम अनबर्न्ड पार्टिकल वो भी क्या करते हैं, इसके साथ में फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, इसके साथ में क्या फ्लो होने लग जाता है, हमारे कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल हैं वो भी क्या करते हैं इसके साथ साथ में यहाँ पर बाहर निकलने लग जाते हैं। यहाँ पर इसकी टेंडेंसी हो जाती है कि क्या करता है, इसके साथ में फ्लो करने लग जाता है। ओके, तो इन अनबर्न्ड पार्टिकल को हम लोग हमारे आगे फर्दर जहाँ हम सुपर हीटर में भेज रहे हैं, इकोनोमाइजर में भेज रहे हैं या फिर एयर प्री हीटर के अंदर भेज रहे हैं, वहाँ पर ना भेजें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइक्लोन सेपरेटर लगा देते हैं। ये साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, यहाँ पर है ना साइक्लोन क्रिएट करता है। जैसे आपको बता रखा है कि यहाँ पर क्या करता है, ऐसे साइक्लोन क्रिएट करता है। साइक्लोन का काम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करना। अगर हमारे पास में है ना एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो ड्यू टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास जितने भी है ना अनबर्न्ड पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और इन सेटल डाउन हुए हुए पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से नीचे क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। इन सेटल हुए पार्टिकल्स को हम लोग वापस से हमारे कंबशन चैम्बर में भेज देते हैं फॉर द बर्निंग। ठीक है, वापस समझना, हुपर के थ्रू हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट और हमारा जो क्रश कॉइल है उस क्रश कॉइल के मिक्सचर को क्या करा, हम लोगों ने हमारे इसके अंदर फ्लो करवाया कंबशन चैम्बर के अंदर। कंबशन चैम्बर के अंदर फ्लो करने के बाद में जितने भी हमारे पास इसके थ्रू नीचे हमने क्या फ्लो करवाई है, एयर फ्लो करवाई है। एयर फ्लो करवाने से जो हमारा क्रस्ट कोल है वो क्रस्ट कोल किस में कन्वर्ट हो गया है, एक फ्लूइडाइज कोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर ना फ्लू कर रहा है। ठीक है, जब हम लोगों ने इसको बर्न करा बाय द स्पार्कल ऑफ द गैसेस, बाय द स्पार्कल ऑफ द कोयला, ऑयल और डीजल, जब इसको हमने बर्न किया तो हमारे पास में क्या प्रोड्यूस हुई, हमारे पास है ना फ्यू गैसेस प्रोड्यूस हुई। ये फ्यू गैसेस को हम लोगों ने पास करवाया है कहाँ पर, इस साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू, ताकि जो भी हमारे पास में अनबर्न्ड पार्टिकल है, यहाँ पर साथ के साथ में क्या लगी हुई है, ट्यूब्स लगी हुई है, वाटर ट्यूब्स। ये ब्लू ब्लू जो दिखा रखे हैं ना आपको, ये वाटर ट्यूब्स हैं। ये वाटर ट्यूब्स क्या कर रही हैं, जो यहाँ पर फ्लू गैसेस जनरेट हो रही हैं, उन फ्लू गैसेस का यूज करके क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको इन वाटर्स को हीट कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक पर्पज है। किसी बॉयलर का बेसिक पर्पज क्या है, वाटर को हीट करके किस में कन्वर्ट करना, स्टीम में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है कि हमारे पास ये बॉयलर जो है हमारा वाटर के स्टीम में कन्वर्ट होता जा रहा है। और इस स्टीम्ड वाटर को, इस स्टीम्ड वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टीम्ड वाटर को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द सुपर हीटिंग। अब देखो यहाँ से जो भी गैस आ रही थी, इससे हम लोगों ने अनबर्न्ड पार्टिकल तो अलग कर दिए। अनबर्न्ड पार्टिकल को अलग करने के बाद में जो भी हमारी फ्लू गैसेज है, उस फ्लू गैसेज को हम लोगों ने फर्दर चैम्बर के अंदर भेज दिया, दिस कॉल्ड द कन्वेक्शन सेक्शन। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कन्वेक्शन सेक्शन। अब यहाँ से हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये हमारा क्या है, प्राइमरी पार्ट, दिस इज नॉन एज द प्राइमरी पार्ट। ये इसके इधर की साइड में ये हमारा क्या है, प्राइमरी पार्ट है। और ये क्या है, हमारा सेकेंडरी पार्ट है, कि ऐसा होना ही होना है, इसको तो करना है हमको। सेकेंड, इट्स डिपेंड्स कि हमारा प्लांट की है ना एफिशिएंसी क्या है, कितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जब इसको पास करवाया है, तो इसको हम लोगों ने ना रीहीटर, सुपर हीटर और इकोनोमाइजर के थ्रू पास करवा दिया है। इसको हमने क्या करा है, इकोनोमाइजर के थ्रू पास करवा दिया कि यहाँ से जितनी भी हीट जाएगी वो हमारे पास हीट एटमॉस्फेयर से पास होने से पहले किससे पास होगी, कैसे पास होगी, हमारे किससे पास हो रही है, सुपर हीटर से पास हो रही है और इकोनोमाइजर से पास हो रही है। फिर इसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, एयर प्री हीटर के पास में भेज देते हैं। और लास्ट में है ना इस गैस को चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट करने से पहले एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भेजते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस को भेजने का मतलब क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाला था, कैल्शियम कार्बोनेट डाला था। यहाँ पर हम लोगों ने क्या डाला था, कैल्शियम कार्बोनेट डाला था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर जो भी सल्फाइड के पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, उन सल्फाइड के पार्टिकल्स को क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये कैल्शियम सल्फेट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो हमने ना ये एयर बैग बनाए हुए हैं, इस एयर बैग के अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीट ट्रांसफर जा रही है वो सल्फर फ्री जाती है। वो कैसे जा रही है, सल्फर फ्री जा रही है। आज हम लोग कोई भी है ना प्लांट जब इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो हमको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है उसको इस्टेब्लिश करने से पहले, कि हम एनवायरनमेंट को है ना वहाँ से हार्म नहीं पहुँचाएंगे। जितना भी हमारे पास है ना वहाँ से डंप निकल रहा है ना, उसको है ना जितना भी रॉ मटेरियल निकल रहा है, जितना भी हमारे पास में है ना एग्जॉस्ट निकल रहा है, उसको जब डंप कर रहे हैं हम लोग, तो डंप कैसे करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, ताकि वहाँ पर ना तो हमारे पास में एयर पोल्यूशन हो, ना हमारे पास में वाटर पोल्यूशन हो, ना हम लोग लैंड पोल्यूशन करें। ठीक है, दीज आर सम बेसिक नॉर्म्स बिफोर द एस्टैब्लिशिंग एनी पावर प्लांट।
तो अब इसका मैंने बोला कि आज मार्केट में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। इसका यूज़ होने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू जो जितने भी सल्फर के प्रोडक्ट्स हैं, उन सल्फर के प्रोडक्ट्स को कैल्शियम सल्फेट में बदल के कहाँ कर रहे हैं, हमारे एयर बैग में इकट्ठा करते जा रहे हैं। अगर ये एयर बैग में इकट्ठा होता जा रहा है तो ये इतना हमारी चिमनी, यहाँ से आगे हमने क्या लगा देते हैं, चिमनी लगा देते हैं, और चिमनी के अंदर क्या हो जाता है, ये डंप हो जाता है। चिमनी के थ्रू जो हमारी बची हुई गैस है वो क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ओके सर तो एफडी फैन का क्या काम है? किसका? एफडी फैन, फोर्स जोर्स है ना, एफडीएफ इज एफडी फैन, एफडी फैन यस एफडीएफ। बेटा, फोर्स डॉट फैन, इट इज नोन एज अ फोर्स डॉट फैन। अभी बताया ना अपन ने, जब अपन ड्रॉट के बारे में पढ़ रहे थे, क्या है ना, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इससे जो गैसेस बाहर निकल रही है वो गैसेस, अगर मैं एफडीएफ नहीं लगाऊंगा तो मेरे पास गैसेस कैसे निकलेगी, धीरे धीरे इससे बाहर निकलेगी, जो कि क्या होता है, हमारा नेचुरल ड्रॉट होता है, जो कि क्या होता है, हमारा नेचुरल ड्रॉट होता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये ना, इस नेचुरल ड्रॉट के साथ साथ में मेरे पास में क्या हो कि मेरे पास में जितनी भी ये गैसेस हैं वो हाईली प्रेशराइज होके या फिर ना विद हाई वेलोसिटी इससे बाहर निकल सकते। इसके लिए हम लोगों ने किसका यूज किया है, एफडीएफ का, that is the forced draught fan. The meaning of the FDF is forced draught fan. ठीक है, जो कि हमने इससे जस्ट पहले ही पढ़ा है कि यूज ऑफ द फोर्स डॉट फैन, कि हम लोगों ने उसको एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में लगा दिया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितनी भी हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से आई है, उस एग्जॉस्ट गैसेस को क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकाल के हाईली अमाउंट में क्या करेगा, इस चिमनी से बाहर निकाल देगा। दिस इज द यूज ऑफ द एफडीएफ ना। ओके ओके सर। सो हम लोग है ना बेसिकली इस टाइप से यूज करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास में सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। ये जो है हमारे पास में, ये है बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर, जो भी हमने स्टडी किया। दूसरा हमारे पास में सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। उस सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर एंडिंग, हम लोग है ना इस क्लास को एंड करने पर हैं, इस चैप्टर को, इस यूनिट को। फ्रॉम द नेक्स्ट हमारे पास में ना कुछ डेरिवेशन पार्ट भी आ जाएगा। तो है ना, मैं चाहूँगा जैसे जैसे मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ वैसे वैसे सब लोग है ना उसको साथ में लिखते रहें, ताकि हमको है ना समझ में आता रहेगा कि किस टाइप से हमको वो उसको यूज करना है, डेरिवेशन करनी है। वरना सिर्फ पीपीटी देख वैसे न्यूमेरिकल पार्ट कितना है सर इसमें? है ना, सेकंड यूनिट से स्टार्ट है। कितना परसेंट होगा सर इसमें? In the steam engineering, we are including the numerical as the 30%, 70% is the theoretical part. That theoretical parts includes the derivation and the construction and working and all, and rest the parts includes our numerical. It is not like a ET ना, ET की जैसे नहीं है ये हमारे। ठीक है सर। ठीक है, so let's we end this class. ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग इस क्लास को है ना वापस एक नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। किसी को भी फ्रॉम द AITM और AIET? बच्चे AITM से बड़े ही कम बच्चे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक बार वापस से मैं है ना समराइज कर देता हूँ यहाँ पर। समराइजेशन के अंदर है ना, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ड्रॉट के बारे में पढ़ा। ड्रॉट था हमारे पास जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को या फिर हमारे पास जो भी है ना फ्लू गैसेज है, उन फ्लू गैसेज को कहाँ करते हैं, चिमनी के अंदर एग्जॉस्ट करते हैं। चिमनी के अंदर एग्जॉस्ट करने की जो प्रोसेस थी उसको हमने क्या कहा था, ड्रॉट कहा था। ड्रॉट के लिए स्पेशल केस ये था कि हमको है ना उसके अंदर जो प्रेशर होता है उसको प्रेशर को मेंटेन करना है। दो टाइप का ड्रॉट होता है, एक होता है हमारे पास में नेचुरल ड्रॉट और दूसरा होता है हमारे पास में आर्टिफिशियल ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट इज दैट टाइप ऑफ द ड्रॉट जहाँ पर हम लोग किसी भी टाइप के कोई ब्लोअर या फैन का यूज नहीं करते हैं टू एग्जॉस्ट द गैस। ये है ना हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या करेगा, यहाँ पर बाहर निकलता जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एयर ड्रॉट और आर्टिफिशियल ड्रॉट, तो हम क्या करते हैं, एक फैन का यूज करते हैं, और फैन के यूज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे पास चिमनी लगी हुई होती है, तो एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में अगर हमने फैन लगा दिया तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ड्रॉट। अगर हम लोगों ने ग्रेट के पास में, जैसे ग्रेट है, इस ग्रेट के पास में है ना हमने फैन लगाया तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस ड्रॉट। और ऐसी पैसे जहाँ पर हम लोग इंड्यूस ड्रॉट और फोर्स ड्रॉट दोनों फिनोमिना जो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ड्रॉट। आफ्टर ड्रॉट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द
सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर एंड द बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। तो हमने बताया कि अगर हम लोग है ना जो कोल है, क्रश कोल है, उसको एयर के पैसेज के साथ में फ्लो करवा देते हैं तो वो क्या करता है, फ्लूइड की फॉर्म ले लेता है। फ्लूइड की फॉर्म लेने का फ़ायदा ये होता है कि है ना हमारे हर पार्टिकल क्या होता है, प्रॉपर्ली बर्न हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्ली बर्न हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हाईली इफेक्टिवली जितना हमने कोल किया उससे हाईली एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इस हाईली एनर्जी का यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए, हमारे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें से कुछ अनबर्न पार्टिकल रह जाते हैं, उन अनबर्न पार्टिकल को हम लोग है ना साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू है ना बाहर निकाल लेते हैं। साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू यहाँ बाहर निकाल के वापस से हम लोग कहाँ भेज देते हैं, हमारे एयर प्रीहीटर के अंदर पास भेज देते हैं। इसको है ना एक सील प्लॉट बनाया गया है यहाँ पर, ताकि कोई भी अगर हमारे पास गैस भी है ना सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से वापस नीचे जाए तो वो क्या करो, नीचे से उसमें डायरेक्ट इसमें ना जाकर क्या हो, हम बाहर निकाल लें उसको, और सिर्फ जो हमारे पार्टिकल हैं वो पार्टिकल किसके अंदर जाएंगे, हमारे इस कंबशन चैम्बर के अंदर जाएं। ठीक है। फिर हम लोगों ने बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर के बारे में पढ़ा। ये पूरा जो आपके सामने है ना डायग्राम अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है, बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर का है। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये हुपर है, इस हुपर से हम लोग है ना लाइम को किसके साथ में मिक्स करके भेजते हैं, हमारे कोल के साथ में मिक्स करके भेजते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस कि हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी इससे सल्फर के प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं वो सल्फर के प्रोडक्ट की रिएक्शन लाइम से करवाकर उसको कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हम लोग है ना क्या करते हैं, इन एयर बैग्स के थ्रू, ये जो एयर बैग्स है इन एयर बैग्स के अंदर इकट्ठा करके बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि सल्फर हमारे सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कहाँ नहीं जाती है, एटमोसफेयर के अंदर नहीं जाती है, विच सेव्स आवर एनवायरमेंट। ओके, चलिए, let's we end the today's class. Tomorrow we will discuss it further. Okay, then we start our next unit. Okay guys, thank you for connecting. और अपने है ना वीडियोस कल से ऑन करना, कल से वीडियो ऑन करके बैठना यहाँ पर। ठीक है, बाय बाय।